दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.2। रात 11:45 पर आया भूकंप। केंद्र गुरुग्राम से 48 किलोमीटर दूर। भूकंप के झटके से डरे लोग ठंड में उठकर घर से बाहर भागे। भूकंप से किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। ज्यादातर लोगों को झटके का पता नहीं चला। दिल्ली में अप्रैल के बाद से भूकंप के 15 झटके। वैज्ञानिकों को बड़े भूकंप आने का डर। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की मैराथन कोशिशें जारी। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों को देंगे संदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से जुड़ेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2 बजे संबोधन। मध्य प्रदेश के करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन में किसानों के साथ रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालयों में मौजूद रहेंगे सूबे के मंत्री और बीजेपी विधायक। आज ही 35 लाख किसानों को मिलेगा बर्बाद फसल का मुआवजा। सरकार उनके खाते में ट्रांसफर करेगी 1600 करोड़ की राहत राशि। किसानों के विरोध प्रदर्शन को खत्म करने की पहल। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम लिखी चिट्ठी। सरकार के फैसलों की दी जानकारी। कृषि मंत्री ने चिट्ठी में किसानों को दिया भरोसा। कहा जारी रहेगा एमएसपी, चालू रहेगी मंडियां। कृषि मंत्री ने लिखा कॉन्ट्रैक्ट फसलों के लिए होगा, न कि जमीन के लिए। किसान जब चाहें खत्म होगा करार। 8 पन्ने की चिट्ठी में कृषि मंत्री ने विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का आरोप। पीएम मोदी ने किसानों से की अपील। बोले कृषि मंत्री की चिट्ठी जरूर पढ़ें। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दागे सवाल। पूछा गया बातचीत के दौरान कृषि कानूनों पर रोक के लिए है तैयार। कृषि कानूनों को लेकर बड़ा घमासान। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की विधानसभा में फाड़ी कॉपियां। कृषि कानूनों को लेकर केजरीवाल ने मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। बोले अंग्रेजों से बदतर ना बने कानून। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए। ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। केजरीवाल के बिल फाड़ने वाले विरोध पर बीजेपी आग बबूला। मनोज तिवारी बोले टुकड़े टुकड़े करना जानते हैं दिल्ली के सीएम। ये बड़े शर्म की बात है, जबकि साथ में ये भी याद रहे कि उन्होंने ये बिल स्वयं ही पास किया है। उसके बाद इस तरह का नाटक क्यों? भारतीय किसान यूनियन ने सरकार को दी चेतावनी। बोले किसानों में फूट डालने की कोशिश कर रही सरकार। 23वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने पढ़ाई लिखाई का भी किया इंतजाम। कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था। मुजफ्फरनगर से दिल्ली निकले खाप पंचायतों के चौधरी। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को देंगे समर्थन। बुलंदशहर में किसानों को पुलिस ने रोका। दिल्ली कूच की थी तैयारी। मिशन बंगाल के लिए बीजेपी उतारेगी बड़े नेताओं की फौज। केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री भी होंगे शामिल। बीजेपी का बंगाल विजय के लिए बड़ा प्लान। राज्य को 6 से 7 संसदीय क्षेत्रों में बांटकर बड़े नेताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बालियान, प्रभात पटेल, अर्जुन मुंडा और मनसुख भाई मांडविया करेंगे बंगाल का दौरा। बीजेपी अध्यक्ष और अमित शाह को देंगे रिपोर्ट। कल अमित शाह के साथ कई मंत्री भी कर सकते हैं बंगाल का दौरा। मिदनापुर में सीधे जनता से जुड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बंगाल बीजेपी के नेता मुकुल रॉय। विजयवर्गीय समेत कई नेताओं ने दाखिल की याचिका। राजनीतिक दुर्भावना से केस दर्ज करने का आरोप। टीएमसी में बगावत और इस्तीफों का दौर जारी। शुभेंदु अधिकारी के बाद अब विधायक जितेंद्र तिवारी ने दिया इस्तीफा। जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे से गुस्से में टीएमसी कार्यकर्ता। दफ्तर से हटाया नेम प्लेट। तृणमूल कांग्रेस यदि चाहती है कि 2021 में फिर यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बने तो शुभेंदु अधिकारी को किसी भी हालत में तृणमूल कांग्रेस में रखना चाहिए। यदि उनको ये जाने देते हैं तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी हानि होगी। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद बवाल। बर्धमान में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने फाड़े उनके पोस्टर बैनर। पूर्वी मिदनापुर में पार्टी दफ्तर पर कब्जे को लेकर भिड़ंत। मामला सुलझाने में 3 पुलिस वाले जख्मी। 2 साल पूरे होने पर आज सादगी से जश्न मनाएगी गहलोत सरकार। 2 दर्जन योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 10 महीने बाद आज दिल्ली आ रहे सीएम गहलोत। सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। सचिन पायलट भी दिल्ली आने की खबर। कांग्रेस के बड़े नेताओं से करेंगे मुलाकात। बघेल सरकार के 2 साल पूरे होने पर रायपुर में बनी सबसे बड़ी रंगोली खुद देखने पहुंचे बघेल।
एक मंच पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी सांसद केपी यादव, लेकिन ना तो बात हुई और ना आमना सामना। 2019 की पार्टी को लेकर करण जौहर को एनसीबी का नोटिस, मांगी गई जानकारी। करण जौहर एनसीबी के नोटिस का देंगे जवाब। पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल के आरोपों का कर चुके हैं खारिज। अभद्र टिप्पणी के मामले में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को नोटिस, जोधपुर में जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रतीक चिन्ह होगा उड़ता हुआ सारस, योगी आदित्यनाथ ने किया लॉन्च। दिल्ली में बगैर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर वाले वाहनों का चालान शुरू, नियम तोड़ने पर 5,500 का जुर्माना। यूपी में हथियारों के अवैध लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई, आजम खान समेत 36 लोगों को नोटिस। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर लगाई रोक। झारखंड पुलिस ने मुठभेड़ में पीएलएफआई के एक उग्रवादी को मार गिराया, दूसरा हुआ फरार। नक्सली भी कोरोना की चपेट में आया, दंतेवाड़ा में ध्वस्त कैंप में बरामद सामानों से खुलासा। दिल्ली में ढाबे वाले बाबा को मिली ढाबा जलाने की धमकी, मीडिया के सामने फूट कर रोने लगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 27,000 नए मामले, 99,70,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब करीब 3,10,000 एक्टिव मरीज। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1363 नए मामले, 24 घंटे में 35 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 90,000 कोरोना टेस्ट, एक दिन में टेस्ट का सबसे बड़ा आंकड़ा। कोरोना वैक्सीन को लगाने में भारत सरकार को खर्च करने होंगे $1.8 अरब, सरकार के एक नोट के सामने आया अनुमान। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी, 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा। राजधानी में आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट, शनिवार को येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने चेताया आखिरी हफ्ते में तापमान के 2 डिग्री तक जाने की आशंका। राजस्थान में कड़ाके की ठंड, माउंट आबू में 0 से 1 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। स्वर्ण नगरी को सर्दी ने झकझोरा, गड़ीसर सरोवर में झील में डल लेक जैसा नजारा। हरियाणा में भी सर्दी का सितम, हिसार में 2 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा दोनों बढ़ेगा। शीतलहर से कांपा राजस्थान का शेखावटी, 3.8 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे पहुंचा तापमान। श्रीनगर में -6 के नीचे लुढ़का पारा। गुलबर्ग में 0 से 11 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान, औसत से करीब 6 डिग्री नीचे। एडिलेड टेस्ट में साहा और अश्विन पर दारोमदार, पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 6 विकेट पर 233 रन। कल शतक से चूके कप्तान विराट रहाणे की कॉल पर हुए रन आउट, विराट के आउट होते ही बिखरी भारत की पारी। बाल बाल बचे दादी और पोते, लोकल से उतरने के दौरान चल पड़ी ट्रेन, कांस्टेबल ने बचाई जान। चलती ट्रेन पर चढ़ने के चक्कर में आफत में आई जान, देवदूत बनी रेलवे पुलिस। चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार लोगों ने गाड़ी से उतरकर बचाई जान। धू धू कर जलने लगी खड़ी बस, कोई नहीं था बस में सवार। चलती वैन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी, लोगों ने कूदकर बचाई जान। 2 बैंकों से टकराकर खाई में गिरी बेकाबू कार, हादसे में 4 लोगों की मौत। हाई वोल्टेज से जला मजदूर का घर, सारा सामान खाक। शादी से इनकार करने पर टीचर ने छात्र पर किया रेप का केस, आरोपी छात्र गिरफ्तार। स्क्रैप कारोबारी पर चली गोली, 7 लाख रंगदारी मांगने का आरोप। गत्ता फैक्ट्री में मशीन के पाटे में फंसकर नाबालिग की मौत, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज। वर्धा में मुथूट बैंक में बंदूक के दम पर 2.5 किलो सोने की लूट, कुरियर बॉय बनकर आए थे लुटेरे। प्रयागराज में एक्सिस बैंक से 8 लाख रुपए से भरे बैग गायब, काउंटर से उठा ले गए लुटेरे। पटना के तानापुर में पूर्व पार्षद के पति पर बाइक सवार हमलावरों ने की फायरिंग, हाथ छूकर निकली गोली। प्रयागराज में नव विवाहिता का दिन दहाड़े अपहरण, जबरन उठा ले गए कार सवार 3 बदमाश। फिरोजाबाद में मजदूर को पीटकर जलाया, काम करने से किया था इनकार, मालिक के खिलाफ केस दर्ज। बिहार की सोशल मीडिया क्वीन किरण यादव गिरफ्तार, धार्मिक भावना भड़काने वाली पोस्ट डालने का आरोप। पानीपत में सरकारी अस्पताल में चली लाठी डंडे, मेडिकल करवाने को लेकर भिड़े 2 पक्ष। नोएडा में नाबालिग बेटी से रेप के मामले में पिता दोषी, 5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा। अलीगढ़ में पेड़ पर लटका मिला ट्रेनिंग कर रहे सिपाही का शव, पुलिस को आत्महत्या का शक। समस्तीपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा, 1593 फर्जी किसानों ने उठाए करोड़ों रुपए। कानपुर में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा, करोड़ों का नुकसान।
लखनऊ में 3 दिनों तक ज्वेलर के यहां आयकर विभाग की छापेमारी, 20 करोड़ टैक्स चोरी का मामला। यूपी के लखीमपुर खीरी में यात्रियों से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, 2 की मौत, 10 की हालत गंभीर। उत्तराखंड में कोटद्वार में गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। राजस्थान के बूंदी में मदरसा शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दुनिया में 7 करोड़ 52 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की कुल संख्या, अब तक 16,68,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 76 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 3,14,000 लोगों की जा चुकी है जान। अगले महीने वुहान जाएगी 10 वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम, WHO के मुताबिक कोरोना के शुरू होने के कारणों का पता लगाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूरोप को कोरोना के नए संक्रमण को लेकर दी चेतावनी, लोगों से की क्रिसमस के वक्त मास्क पहनने की अपील। नीदरलैंड्स में महामारी के शुरू होने के बाद पहली बार लगा 5 हफ्तों का सख्त लॉकडाउन, क्रिसमस में 3 दिनों की दी जाएगी ढील। ब्राजील में जारी है कोरोना महामारी की दूसरी लहर से तबाही, एक दिन में 70,000 से ज्यादा लोग बीमार। चिली ने फाइजर के वैक्सीन को दी मंजूरी, पूरे देश में मुफ्त में होगा टीकाकरण। पेरू में महामारी की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। अमेरिका के जॉर्जिया में कोरोना महामारी में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि, पार्क में लगाई गई 1000 खाली कुर्सियां। अफगानिस्तान के बागलान में आतंकी हमले में 13 लोगों की मौत, तालिबानी आतंकियों ने पुलिस चौकी पर किया हमला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।